नमस्कार दोस्तों। देश का सबसे बड़ा जालसाज नटवर लाल के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, जिसने न जाने कितनी बार ताजमहल, लाल किला और राष्ट्रपति भवन तक को बेच दिया था। ऐसे ही नटवर लाल आजकल शेखावाटी में घूम रहे हैं, जो 30 साल पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन से 50 लाख रुपए कमाने तक की स्कीम दे रहे हैं। ये ठग इस टेलीविजन में लगी पिक्चर ट्यूब से नोट और कीमती आभूषण बनना बताकर लोगों से लाखों की ठगी कर रहे हैं। ये जालसाज ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को झांसे में लेकर उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं। उन्हें 30 साल पुराने टीवी की पिक्चर ट्यूब लाकर देने के बदले 40 से 50 लाख का प्रॉफिट का लालच देकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। और अगर किसी के पास यह ट्यूब नहीं भी है तो उसे मोटा लालच देकर बिजनेस पार्टनर भी बना लेते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट की एवज में 4 से 10 लाख रुपए तक ले रहे हैं। इतना ही नहीं, ये साथी ठग अपने साथ नकली पुलिस भी रखते हैं। जैसे ही कोई इनके जाल में फंसता है तो नकली पुलिस का डर दिखाकर रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। इस नकली पुलिस के डर से पीड़ित एफआईआर भी दर्ज करवाने थाने में नहीं जाते हैं। सीकर के उद्योगनगर और जीण माता इलाके में इन ठगों के शिकार बने 2 व्यक्तियों ने एफआईआर दर्ज करवाई है। आइए अब जानते हैं कि पुराने टीवी में आने वाली पिक्चर ट्यूब कैसी होती है और वास्तव में इसका क्या उपयोग है। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, पिक्चर ट्यूब कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। यह ट्यूब एक कैथोड और एक एनोड के कॉन्सेप्ट पर बनी होती है। कैथोड बेरियम और स्टाल्सियम मटेरियल और एनोड जिंक सल्फाइड की प्लेट की बनी होती है, जिस पर इलेक्ट्रॉन की किरणें गिरती हैं तो स्क्रीन पर हमें पिक्चर दिखाई देने लग जाती है। वही ट्यूब में अक्रिय गैस होती है जो जिनोन और रेडोन टाइप की होती है। इस ट्यूब में काम में ली गई यह चीजें ना तो महंगी हैं और ना ही कोई बेशकीमती आइटम इनसे बनाया जाता है। और वर्तमान में एलईडी टीवी आने के बाद इस पिक्चर ट्यूब का उपयोग बिल्कुल ही बंद हो गया है। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सीकर के जीणमाता थाना इलाके में नथमल स्वामी ने 28 नवंबर को एक मामला दर्ज करवाया था। स्वामी ने रिपोर्ट में बताया कि मांडोता बस स्टैंड पर मेरी चाय की दुकान है। 19 अक्टूबर को दुकान पर रामनिवास बावरी नाम का शख्स आया था। उसने चाय पी। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि उसे 25 से 30 साल पुराना टेलीविज़न कहीं मिल सकता है क्या। तब मैंने कहा कि मेरे पास पुराना टेलीविज़न है। मैंने रामनिवास को वह टीवी दिखाया। इस पर रामनिवास ने कहा कि इसमें 15 से 20 लाख रुपए में बिकने वाला बेशकीमती सामान नहीं है। इसके बाद वह वहाँ से चला गया। नथमल स्वामी ने आगे बताया कि अगले दिन 20 अक्टूबर को रामनिवास वापस दुकान पर आया। कहा कि 25 से 30 साल पुराना टेलीविज़न ढूंढ रहा हूं, लेकिन उसे मिल नहीं रहा है। रामनिवास ने मुझसे कहा कि अगर कहीं से भी पुराना टीवी खरीद लो तो उससे कीमती वस्तु निकालकर उसे बेचकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसके बाद रामनिवास ने अपने ही परिचित के पास एक ऐसा टीवी होना बताया। उसने मुझसे कहा कि मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं, लेकिन अगर तुम वह टीवी खरीद लो तो 20 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है। इसमें नोट बनाने का तार और ज्वेलरी आइटम बनाने की अनमोल चीज़ें मिलेंगी। ये बात सुनकर मैं टीवी खरीदने के लिए राजी हो गया। 23 अक्टूबर को रामनिवास मुझे बाए गांव में स्टैंड पर ले गया, जहां पर 2 लोग आए जो रामनिवास के परिचित थे। इन लोगों ने प्लानिंग के अनुसार टेलीविज़न की पिक्चर ट्यूब दिखाई और उसके बदले में 4 लाख रुपए मांगे। मैंने आरोपियों को 4 लाख रुपए देकर उनसे ट्यूब खरीद ली और अपनी जेब में रख ली। कुछ समय बाद वहां वर्दी पहने हुए नकली पुलिस वाले आए, जिसको देखकर आरोपी वहां से भाग गए। इसके बाद मुझे ठगी का एहसास हुआ। वहीं एक और मामला सीकर के उद्योगनगर थाने में 25 नवंबर को दर्ज हुआ, जिसमें ठगों के शिकार बने सुरेश शर्मा ने बताया कि करीब 20 से 25 दिन पहले 2 लड़के उन्हें कॉल करके उनके घर पर फावड़ा जेली खरीदने के लिए आए। उन्होंने सुरेश से कहा कि आपके पास कोई भी पुराना टीवी या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है तो उसमें पिक्चर ट्यूब निकालकर आपको अच्छा पैसा दिला देंगे। सुरेश ने उन्हें पहले तो मना कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अलग अलग नंबरों से कॉल करके लालच देने की कोशिश की। 18 नवंबर को वापस सुरेश कुमार के पास कॉल आया। कॉल करने वालों ने उन्होंने कहा कि पिक्चर ट्यूब हमें मिल चुकी है, आप हमारे साथ शामिल हो जाएं और 11 लाख रुपए देकर हमारे साथी बन जाओ। पिक्चर ट्यूब को 40 से 50 लाख रुपए में बेच देंगे।
ऐसे में सुरेश कुमार ने 11 लाख रुपए इकट्ठा करके उन लोगों को मिलने के लिए बुलाया। तीसरा आदमी सुरेश के पास 20 नवंबर को पिपराली बाईपास पर आया। वह अपने साथ बाइक पर बैठाकर रेवासा के पास जाने वाली रोड पर लेकर गया, जहां सुरेश ने उसे पैसे दे दिए। जब सुरेश ने पिक्चर ट्यूब दिखाने को कहा तो उन लोगों ने कहा कि आप पिक्चर ट्यूब अपने पास ही रख लो, 1-2 दिन में आपको इसके 40 या 50 लाख रुपए दिलवा देंगे। अब उन लोगों का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सुरेश ने बताया कि ठग हरियाणा नंबर की गाड़ी में आए थे, सीट पर लाखों के नोट रखे थे। ऐसे में उन्हें विश्वास हो गया कि ये कुछ बड़ा काम करते हैं। इन मामलों से पता चलता है कि ये जालसाज लोग कितने शातिर हैं, जो ग्रामीण और उम्रदराज लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। ये बदमाश प्रवृत्ति के लोग नित नए नए तरीकों से भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और अपने जाल में फंसा लेते हैं। अगर आपको भी कोई ऐसा स्कीमबाज लोग मिले तो उनसे सतर्क रहें, सावधान रहें और किसी भी प्रकार के लालच में ना फंसकर एक जागरूक नागरिक होने का परिचय दें। अगर कभी खुदा ना खास्ता ऐसे ठगों के चपेट में भी आ जाते हैं तो पुलिस की मदद जरूर लें। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान।